आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें प्रमुख देखेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन पीरियड होता क्या है, सेकेंडली लिमिटेशन पीरियड क्रिमिनल ऑफेंसेस में हमें कितना प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर सेक्शन 467 टू 473 CRPC 1973। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न्स हमारे पास लिमिटेशन पीरियड की मौजूद हैं CRPC में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिमिटेशन पीरियड होता क्या है। लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होता है, एक निर्धारित समय हमारे पास होता है, जिस निर्धारित समय के अंदर अंदर ही अगर हमारे ऊपर कोई क्राइम कमिट हुआ है उसकी रिपोर्ट हमने निर्धारित समय के अंदर अंदर ही करनी है। अगर उसकी रिपोर्ट हम निर्धारित समय के अंदर अंदर नहीं करते तो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ था 1990 में, जो कि बहुत स्मॉल ऑफेंस था, तो आप पुलिस को उसकी रिपोर्ट 2020 में दे रहे हो। अगर उसकी रिपोर्ट आप 2020 में दे रहे हो तो ऑब्वियसली पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम इन प्रोविज़न्स में देखेंगे कि किस किस ऑफेंसेस में हमारे पास कितना कितना लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड है, जिसके निर्धारित समय के अंदर अंदर हम अपने क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसकी रेमेडी ले सकते हैं। अगर वो निर्धारित समय के अंदर अंदर हमने रिपोर्ट नहीं किया तो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ये किस लिए हमने बनाया, ताकि एक निर्धारित समय के एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अंदर जो जिसके ऊपर भी क्राइम हुआ है वो अपनी रेमेडी ले सके। और अगर वो जल्दी रिपोर्ट करेगा तो एविडेंसेस हमें फ्रेश मिलेंगे, क्राइम स्पॉट पे जाके चेकिंग हो सकती है। अगर जितना लेट वो बताएगा पुलिस को और जितना लेट पुलिस मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, वो तब कॉग्निजेंस नहीं लेगा और आपको अच्छे से जस्टिस नहीं मिल सकता। इससे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स रोकता है। अगर एक चीज़ इतनी पुरानी हो चुकी है और हम उसको दोबारा कोर्ट में नहीं लेके आ सकते क्योंकि उसका निर्धारित समय ख़त्म हो चुका है। एक तरह से ये जो भी रेमेडी हम लेंगे वो निर्धारित समय में ही लेनी है, नहीं तो उसकी रेमेडी हमें नहीं मिलेगी। ये लिमिटेशन पीरियड होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन सा लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 467 टू 473 के अंदर, जो कि CRPC 1973 में हमें बताया है। सबसे पहले हम सेक्शन 467 देखते हैं। उसमें क्या बताया है कि डेफिनेशन क्या है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। इसमें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है वो आप 468 में देख सकते हैं। 468 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 468 हमें क्या बताता है कि किन किन केसेस में क्या क्या लिमिटेशन पीरियड हमारे पास मौजूद है। इसको ध्यान से देखिए। चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर तो किसी ऑफेंस की सज़ा ओनली फाइन है, ध्यान से ये देख लीजिएगा। अगर किसी भी ऑफेंस की सज़ा ओनली फाइन है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 6 मंथ्स होगा। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई क्राइम कमिट किया है, उसकी सज़ा ओनली फाइन है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर इसका रिपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी। फर्स्ट। सेकेंडली, अगर किसी ऑफेंस की सज़ा जो आपके ऊपर कमिट हुआ है उसकी सज़ा 1 साल है, अगर किसी ऑफेंस की सज़ा 1 साल है तो उसका लिमिटेशन पीरियड, उसको बताने का समय भी 1 साल ही होगा। दैट विल बी सेकेंड। थर्डली, अगर किसी ऑफेंस जो भी आपके ऊपर कमिट हुआ है, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी सज़ा 1 साल से लेके 3 साल तक है, उसका लिमिटेशन पीरियड हमारे पास कितना है? 3 साल। मतलब अगर कोई 2.5 साल की सज़ा वाला कोई क्राइम करता है तो उसको आप 3 साल, उसके क्राइम होने के बाद उसको 3 साल के अंदर अंदर आप रिपोर्ट करोगे। अगर आप उसको 3 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट नहीं करोगे देन कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और जो चौथी चीज़ है वो इसमें बताई नहीं गई, लेकिन अगर 3 साल से ऊपर वाला कोई ऑफेंस करता है, फॉर एग्जांपल कोई मर्डर करता है, कोई डकैती करता है, रॉबरी करता है, या कोई रेप का ऑफेंस कमिट करता है, उसमें हमें पता है कि उसकी जो सज़ा है वो 3 साल से ऊपर है, तो
उसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड इसमें प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। हम कभी भी जाके कोर्ट में, हम कभी भी जाके पुलिस को क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होगा, हम जितना डिले करते रहेंगे उतना आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा और उतना ही एविडेंसेस हमें कम मिलेंगे। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द रेप केसेस अगर कोई रिपोर्ट लेट भी होता है तो पुलिस उसकी एफआईआर लिखेगी और उसको लिखने के बाद प्रॉपरली अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो एक तरह की रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी है। अभी वुमेन एम्पावरमेंट इतनी नहीं है। अगर कोई भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन होता भी है तो वुमेन को करेज लाने में, वो क्राइम को बताने में बहुत देर लग जाती है। अगर 5 साल भी 10 साल भी लग गए, उसके बाद भी क्राइम की रिपोर्ट हो गई, देन उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा और प्रॉपरली उसको रेमेडी प्रदान की जाएगी। लेकिन एक ड्रॉबैक रहता है, जितनी लेट हम इसको बताते हैं उतना ही हमारे पास एविडेंसेस की कमी हो जाती है और क्रेडिबिलिटी पे शक होने लगता है। सो दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 468 की लिमिटेशन पीरियड क्या क्या होता है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। अगर फाइन है तो 6 मंथ्स, अगर 1 साल तक की सज़ा वाला ऑफेंस किया है तो 1 ईयर, अगर 1 साल से लेकर 3 साल की सज़ा वाला कोई ऑफेंस किया है उसके लिए 3 ईयर लिमिटेशन पीरियड। अगर 3 साल से ऊपर वाला कोई क्राइम है उसका लिमिटेशन पीरियड कोई भी नहीं है, पर्सन कभी भी जाके पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। सो अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस इसके अंदर हम लेते हैं तो जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी उसी का लिमिटेशन पीरियड देखा जाएगा। सो 469 हमें क्या कहता है? 469 हमें कहता है कि कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम इसको कंप्यूट करना कब से स्टार्ट करेंगे, कब से इसको चलाएंगे? सो सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस। अगर किसी के ऊपर कोई भी क्राइम हुआ है, फॉर एग्जांपल 1/1/2019 को, तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है उस तरीक से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो डेट है 1 तारीख जिस दिन हमने स्टार्ट किया उसको एक्सक्लूड कर देंगे। सेकेंडली, अब इस चीज़ को 469 क्लॉज 2 को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है या आपके घर में चोरी हो गई है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ऑफेंस कमिट हो चुका है, तो जब भी आपको उस ऑफेंस के होने का पता लगेगा तभी से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि आप बाहर रहते हो, अमेरिका में रहते हो और 6 महीने से अमेरिका में रह रहे हो और आपके घर में चोरी हो जाती है पहले ही दिन जब आप अमेरिका गए थे। सो जब आप अमेरिका से आए आपको पता लगा कि मेरे घर से ये सामान चोरी हो चुका है, तो जब भी आपको ये पता चलेगा कि मेरा सामान चोरी हुआ है तब से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। थर्डली, अगर हमें पता ही नहीं कि किसने ऑफेंस किया है तो जब भी बंदे की आइडेंटिटी का पता चल जाए उससे हम लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कर लेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हमें बताई हैं कि कब कब लिमिटेशन पीरियड हमने कमेंस करना है, इसके अंदर कमेंस करना है लिमिटेशन पीरियड का। सो सेक्शन 470 हम देखते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। किन किन केसेस में हम टाइम को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने लिमिटेशन पीरियड से। सो अगर कोई लेट भी हो गया तो कौन कौन से हथकंडे अपना के वो अपना जो क्राइम रिपोर्ट है उसको निर्धारित समय में ला सकता है। सो फर्स्ट इसमें है, अगर कोई प्रोसिक्यूट कर रहा है इन ड्यू डिलीजेंस इन द फैक्ट इन द केस विद द सेम फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, क्राइम रिपोर्ट किया मैंने और उसका केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उस केस को चलते चलते 3 साल हो गए, लेकिन जब बाद में पता चला तो कोर्ट कह रही है कि आई हैव नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस केस, प्लीज़ अप्रोच टू दिस कोर्ट। सो उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसको ट्राई नहीं कर सकता, ये इसकी जुरिस्डिक्शन कहीं और है। लेकिन आप तो अपने गुड फेथ से वहाँ पे प्रोसिक्यूट कर रहे थे, आप तो क्राइम बता रहे थे। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो भी टाइम वहाँ पे
वेस्ट हुआ है या जो भी टाइम आपका लगा है वो एक्सक्लूड कर लिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में से। सो आपको ये एक इम्यूनिटी प्रदान की गई है। अगर आप बोनाफाइड लिटिगेंट हो, बोनाफाइड प्रोसिक्यूट कर रहे हो, देन आपका पीरियड वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सो लेकिन ये सेम फैक्ट्स के ऊपर ही होना चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टे कर दी गई है कोई हायर कोर्ट्स द्वारा बाय इंजंक्शन और बाय ऑर्डर, कभी कभी हाई कोर्ट कह देती है कि इसको अभी रुका रहने दो, हम बाद में इसको देखेंगे। सो अगर वो रुका रहता है किसी पर्टिकुलर समय के लिए, सो जो समय इंजंक्शन में लगाया जाता है उसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे। सो ये भी एक तरह की इम्यूनिटी होगी। थर्डली, अब हमने देखा है कि अगर हम पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई ऑफेंस का केस फाइल करते हैं अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसमें हमें सर्टेन सैंक्शंस लेनी होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो सैंक्शंस लेने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने सैंक्शन लेने के लिए भेजी हुई है और सैंक्शन अभी तक आई नहीं, उसके 2 साल हो गए, 2 साल बीत गए सैंक्शन लेने के लिए, सैंक्शन 2 साल बाद आई। सो 2 साल का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा जितना उन्होंने सैंक्शन देने में लगाया है। और इसमें जिस दिन सैंक्शन हम मांगने गए थे और जिस दिन हमें सैंक्शन मिली उस दिन को भी एक्सक्लूड किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से, कंप्यूटिंग ऑफ टाइम से। सो फोर्थली, अगर ऑफेंडर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर बंदा यहाँ पे है ही नहीं, वो क्राइम करके भाग गया है, सो जब तक वो एब्सेंट है तब तक हम उसको काउंट नहीं करेंगे, दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड। लास्ट वन इज, अगर कोई बंदा भगौड़ा है, ही इज़ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और वो अपनी अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, तो अगर लिमिटेशन पीरियड निकल गया तो जब तक वो अवॉइड कर रहा है अरेस्ट को या वो कंसील कर रहा है अपने आप को, तो उस पीरियड को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई लिमिटेशन पीरियड किसी ऑफेंस का 3 इयर्स था, बंदे ने क्राइम करके वो भाग गया बाहर या कहीं और, वो 3 साल बाद आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, उसके ऊपर केस चलाएंगे, क्योंकि ये जो पीरियड था जब तक वो गायब रहा, जब तक वो अपने आप को कंसील कर रहा था, वो हम एक्सक्लूड कर लेंगे अंडर सेक्शन 470। अब हम देखते हैं 471, एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लिमिटेशन पीरियड का टाइम आज ख़त्म होने वाला था, आज लास्ट डेट थी हमारे लिमिटेशन पीरियड की जब हमने रिपोर्ट करना था, लेकिन आज क्या हुआ, आज कोर्ट की छुट्टी हो गई या अभी टाइम वैसा चल रहा है कि सभी कोर्ट क्लोज्ड हैं, तो आज छुट्टियां होंगी कोर्ट को। सो हमारा लिमिटेशन पीरियड तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमें एक और फ़ायदा है इससे, अगर उस दिन छुट्टी हो या छुट्टियां चल रही हों, जब कोर्ट रीओपन होगी हम तब जाके ये चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने केस को वहाँ पे बता सकते हैं, तो हमारी कॉग्निजेंस ली जाएगी। सो एक चीज़ मैं ये बता दूँ, हमने कोर्ट आवर्स में ही जाना है, ये नहीं कि टाइम ख़त्म हो गया आप रात के 8 बजे कोर्ट वहाँ पे जा रहे हो, कोर्ट आवर्स में ही जाना है, तभी वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर माना जाएगा। अब देखते हैं 472। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस में लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस कर रहा है, कोई किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस कर रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ आपके घर से चुरा रहा है, सो जब भी लास्ट ऑफेंस होगा तभी से हम उसका न्यू फ्रेश पीरियड काउंट करेंगे। जो लास्ट उसने एक्टिविटी की है उसी एक्टिविटी से फ्रेश टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 473, इसको आप ध्यान से देखिए, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब एक्सक्यूज मी, अब ये देखो, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कोर्ट में हम गए अपनी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लेके कि हमें ये प्रॉब्लम थी, ये हमारा डिले का कारण था, हमारी कोई भी, हमने जानबूझ के डिले नहीं किया, हमारा ये प्रॉपर कारण है, रीज़न है, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गई कि ये बंदा सच बोल रहा है, इसका प्रॉपर रीज़न था इसीलिए ये रिपोर्ट नहीं कर पाया, अगर वो सच बोल रहा है, कोर्ट उसको एक्सटेंशन ऑफ पीरियड दे सकती है, उसका केस ले सकती है, लेकिन इट इज़ सोली बेस्ड ऑन द
डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वो देखेगी कि बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और वो ये भी देखेगी कि आफ्टर एक्सपायरी अगर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ गिविंग जस्टिस, जस्टिस इज़ रिक्वायर्ड, अगर जस्टिस चाहिए और जस्टिस इस केस में बहुत ज़रूरी चाहिए और जो डिले है वो एक्सप्लेन्ड है, इस केस में कोर्ट जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड कर सकती है। सो ये था सेक्शन 473। इसमें हम एक केस देखते हैं, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता में AIR 2000 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 297। इसमें ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट कंडोन कर सकता है डिले को, जो भी डिले रिपोर्ट करने वाले ने पेश की है, लेकिन डिले आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड इफ़ द डिले इज़ एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, अगर वो डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है और वो नेसेसरी भी थी उस बंदे के लिए, तभी उसको हम एक्सटेंशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तभी उसको उस केस के लिए हम कॉग्निजेंस लेंगे। सो दैट वाज द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता। सो ये क्यों लिमिटेशन पीरियड हमें प्रिस्क्राइब कर दिया, एक प्रेशर भी बना रहता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि क्राइम्स आर द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। सो उसकी जो प्रोसिक्यूशन होती है वो पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही करनी होती है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में केस जो है वो कोर्ट के पास लेके जाएं ताकि उसकी कॉग्निजेंस अच्छे तरीके से हो सके। सो आई होप यू लाइक दैट वीडियो, सो comment, share and also like this video. So thank you so much. Thank you.